अगर हमें कोई पद मिलता है, अगर कोई हमारा सम्मान करता है, तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि कभी भी इंसान की पूजा नहीं होती है, कभी भी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, उस व्यक्ति के पद की पूजा होती है कि आपका पद क्या है। एक बार एक राजा अपने राज्य में निकला अपने सैनिकों के साथ। अब सैनिकों के साथ जब निकला तो उसमें उसके राज्य में जितने लोग थे, जितनी महिलाएं थी, जितने बच्चे थे, जितने पुरुष थे, सभी ने राजा को देख के प्रणाम किया कि राजा है। लेकिन एक भिखारी था जिसने राजा को प्रणाम नहीं किया। तो राजा ने देखा कि सबने तो प्रणाम किया पर इस भिखारी ने प्रणाम नहीं किया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसको ले चलो दरबार में। अब राजा के सैनिकों ने उस भिखारी को बांधा और दरबार में ले आए। राजा उस भिखारी के पास गए और भिखारी से कहते हैं, सुनो, मुझे सबने प्रणाम किया पर तुमने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? तो भिखारी कहता है कि सरकार, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप राजा भी हैं, और आपको इतना जो अभिमान है ना कि लोग मेरी पूजा करें, लोग मुझे प्रणाम करें, तो ध्यान रखिए कि पूजा कभी भी व्यक्ति की नहीं होती है, पूजा उसके पद की होती है। तो राजा कहता है, मैं इस बात को नहीं मानता। भिखारी कहता है, अगर नहीं मानते हो तो एक बार खुद देख लो, ये सारे राजसी वस्त्र त्याग करके साधारण से वस्त्र धारण करके अपने राज्य में निकलो, फिर बताओ कि आपको कौन कौन प्रणाम करता है। अब राजा ने ऐसा ही किया, अपने सारे राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण से वस्त्र पहन करके राज्य में निकल गया। तो कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने राजा को प्रणाम किया, क्योंकि पूजा सम्मान तो उसके पद की हो रही है ना, व्यक्ति की हो ही नहीं रही है। राजा को समझ में आ गया कि जिस बात का मुझे अभी तक अभिमान था, अहंकार था कि मैं राजा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तो मेरी जगह अगर कोई और भी आ जाए, कोई और राजा बन जाए, तो व्यक्ति तो उसको पूजने लगेगा, क्योंकि व्यक्ति की पूजा तो हो ही नहीं रही है, व्यक्ति के पद की पूजा हो रही है।